Hi Balram, welcome on Europedia. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सो बलराम, पहले तो बहुत बहुत थैंक्स आपने टाइम दिया इंटरेक्शन के लिए। और आई कंग्रेचुलेट यू एंड योर एंटायर फैमिली फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एज जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन महारत्ना कंपनी एचपीसीएल। सो कांग्रेट्स फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बलराम, ये पहली बार हुआ है कि एचपीसीएल ने 2025 में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिक्रूटमेंट किया है सिविल इंजीनियरिंग में, और बाकी ब्रांचेज में भी। आपसे आज मैं इंटरेक्शन करूंगा एंड आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस एंटायर एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड अबाउट यू एंड योर एक्सपीरियंस। एंड द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ दिस एंटायर इंटरेक्शन इज कि जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स ऐसी जॉब्स में जाना चाहते हैं, वो आप जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस से लर्न करें, उसको इंप्लीमेंट करें और उनको बेनिफिट हो। सो स्टार्ट करते हैं आपके बैकग्राउंड से। प्लीज बताएं आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया, आपने अपना डिप्लोमा कहाँ से किया है, और डिप्लोमा के बाद आपने क्या किया है till you finally got selected in HPCL. यस सर, सो माय नेम इज सर बलराम एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, बट आई वाज इन लखनऊ। जॉब करने से पहले मैं आईटी फील्ड में भी जॉब करता था, तो उसके साथ साथ मैंने मैनेज किया था। बेसिकली आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा फ्रॉम नीलो खेड़ी, एंड हम्म, इसके बाद मैंने बीटेक भी किया है सिविल इंजीनियरिंग से, हम्म, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी से, मुट्ठल से, तो अच्छा। सोनीपत में। तो सारे स्कूल और कॉलेज मेरा वहीं हरियाणा में ही हुआ है। हम्म, तो उसके बाद हम लोग इधर आ गए थे यूपी में। तो हम्म, यहाँ पे तब से मैं लखनऊ में एक आईटी कंपनी में काम करता था 3 साल से। तो ओके। इस साल इसकी नोटिफिकेशन निकली थी जून में, तो मैंने हम्म, फिल कर दिया था इसको भी। तो अच्छा, तो आप आईटी की जॉब तो बड़ी हेक्टिक होती है, तो उसके साथ साथ आप और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे थे, या आप एचपीसीएल के लिए ही तैयारी की आपने? बेसिकली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। अच्छा। यस सर, उसका मेरा प्री हो गया था, तो मैं मेंस की भी प्रिपेयर कर रहा था उसके साथ। अच्छा। तो जी आईटी सर। के साथ बैलेंस करना मुश्किल नहीं होता बलराम, वैसे? हाँ सर, बहुत मुश्किल था। हम्म, ऑब्वियसली, क्योंकि आईटी में भी 8 घंटा मिनिमम तो देना ही है कंपनी में। हम्म। उसके बाद तो ये फिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और यस सर। जॉब नहीं करते हैं, तैयारी करते हैं बस। और बोलते हैं कि मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आपका एक एग्जांपल है जो नॉर्मल नहीं, लेकिन आईटी जॉब में, आईटी जॉब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हेक्टिक होता है मामला, यस सर। और उसके साथ बैलेंस करना एक बड़ा टेढ़ा काम है प्रिपरेशन का। यस सर, बहुत मतलब हम्म, हैक्टिक तो था ही, लेकिन हम्म, मेरे पास सपोर्टिव फैमिली थी, तो उन्होंने बहुत हम्म, सपोर्ट किया था मुझे उस टाइम पे। हम्म, तो हम्म, जॉब के साथ मतलब मैं आता था जॉब हम्म, से, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घर पे पढ़ता था। उसके बाद हम्म, बाद में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। तो हम्म, किसी तरह अच्छा। मैनेज करना पड़ता है। हम्म। अच्छा, एचपीसीएल का थोड़ा सा टाइमलाइन बताएं कि एचपीसीएल कब आया था, ये रिक्रूटमेंट कब आया था आपका, कब नोटिफिकेशन आया, कब सीबीटी हुआ, कब इंटरव्यू का हुआ। ये थोड़ा टाइमलाइन कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज जो टाइमलाइन आपका था वही टाइमलाइन मेरे को लगता है इस साल दोबारा से हो सकता है। यस सर, इन मामलों में मैं कहना चाहूंगा कि एचपीसीएल इज वेरी गुड, क्योंकि वो हम्म, अपने सारे रिक्रूटमेंट लगभग ऑन टाइम निकालता है और ऑन टाइम कंप्लीट भी कर देता है। सही है। तो हर बार की तरह इस साल भी मतलब जून में आया था इस बार। तो हम्म, सिविल इंजीनियरिंग के लिए पहली बार आया था, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। हम्म, तो जून में मैंने अप्लाई कर दिया था, उसके बाद प्रिपेयर कर ही रहा था मैं। हम्म, तो क्या नाम है, सितंबर में, 14 सितंबर में इसका टेस्ट हुआ था, सीबीटी। तो हम्म, आंसर की आ गई थी, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि सीबीटी मेरा क्लियर हो जाएगा। हम्म, काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे। हम्म, तो उसके बाद 20 तारीख को दिवाली थी अक्टूबर में, तो उस दिन रिजल्ट भी आ गया था। तो सब लोग हम्म, खुश हुए थे। लेकिन गुड। खुशी के साथ प्रेशर भी आ गया था कि 10 ही दिन का टाइम मिला था इंटरव्यू और ड्यूटी में। हाँ, हाँ, तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए कहाँ जाए। हम्म, फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, तो मैंने ये पाया कि जो यूआरपीडिया है इन सब चीज़ों में बेस्ट है। हम्म, तो एक तो मतलब मेरे पास टाइम उतना होता नहीं था, लेकिन उसके हम्म, बावजूद हम्म, डेली में डेली का एक जीटी सेशन लगाता था। गुड। हम्म, तो मतलब एक एक भारत सर थे शायद,
मैं भरत नाम सर। रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, भरत सर, हाँ। एक भरत सर, शुभ्या मैम, शिखा मैम, फिर ये सारी टीम। हम्म। मतलब दिन भर तो मैं बाहर ही रहता था, तो रात के टाइम में फ्री होता था तो उन्हीं की क्लास बजती थी। गुड। भरत हाँ सर रात को फुल हाँ। करते हैं, राइट। हम्म। यस सर, तो जीटी उनका डेली में एक सेशन लगाता था, भले ही प्रिपेयर नहीं करता था, लेकिन हम्म। इससे ये होता था ना कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती थी। बिल्कुल। हम्म। तो, हम्म। तो जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट सोचे कि डायरेक्ट जीटी में चला जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है फिर जीटी निकालना, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट बाहर हुए हैं। हम्म। एक के तो मतलब 135 नंबर थे, तो वो हम्म। भी बाहर हो गया था जीटी में। हम्म। हम्म। ऑब्वियसली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। और बलराम, हर बार इतना ही टाइम मिलता है, 8-10 दिन मिलते हैं। और वही 8-10 दिन हमें पूरी तरह से मेहनत करके आगे जाना होता है। अच्छा, इससे ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, 1 महीना तुम्हें मिल जाए, 2 महीना मिल जाए, तो ऐसा कुछ तुम नहीं सीख पाओ, एडिशनल कर लोगे, जो 10 दिन में या 7 दिन में नहीं कर सकते। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ प्रैक्टिस यस है, सर। कुछ मेहनत है, और वो उतने टाइम में करके आप निकाल सकते हैं, जो आपने एग्जाम्पल, एक आपने आपका एग्जाम्पल है। अच्छा बलराम, मैं आपसे पहले जीटी और इंटरव्यू के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ। पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपका जेईओ का रिक्रूटमेंट एचपीसीएल में आया था, ये फरवरी मार्च में भी आया था, जिसमें शायद सिविल नहीं था। आपको है, ध्यान है इसका बारे में कुछ, जी। कि पहले एक और जी हुआ था? सर। जी सर। हाँ, वो किसका था? हाँ, उसमें सिविल का नहीं था। हाँ, उसमें तो वो शायद से बाकी ब्रांचेस का इलेक्ट्रिकल था। वाले, इलेक्ट्रिकल अच्छा। मैकेनिकल का था मेरे को। हाँ। अच्छा, तो आपको उस टाइम पे लगा था कि सब सिविल नहीं आया, बाकी सारे आगे? हाँ, मैं हमेशा चेक करता था पीएसयू के लिए, क्योंकि हम्म। पीएसयू वो भी महारत्ना पीएसयू है। हाँ। तो थोड़ा रहता था कि पीएसयू में भी अगर सिविल की आती तो सही रहते। हम्म। अच्छा, तो अब एचपीसीएल का आपको क्या लगता है? जैसे हर साल एचपीसीएल तो जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, जो इंजीनियर्स का, वो निकालता रहता है हर साल। 2020 से मैं देख रहा हूँ, हर साल निकालता है, और टाइम पे निकालता है, बहुत सटीक निकालता है एचपीसीएल। ये तो सर। क्या जेईओ का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब हर साल रिक्रूटमेंट ये आएंगी अब, क्योंकि हाँ एचपीसीएल बहुत एक्सपेंशन में है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि अब आने वाले 2-3 साल एटलीस्ट तो आएगा ही आएगा। नो अच्छा। डाउट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, पता नहीं मेरे को पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं पूछ लूंगा कि एचपीसीएल से बड़ा, मतलब जो कंपनी माना जाता है, वो आईओसीएल और ओएनजीसी तो है ही, ओएनजीसी का पार्ट है एचपीसीएल। ओएनजीसी और आईओसीएल में उतनी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, एचपीसीएल में ज्यादा हो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? अब आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। यस सर, इसका एक्चुअली ये एक मेन कारण है कि ये भी है कि एचपीसीएल जो है अपने प्रोजेक्ट वगैरह फैला रहा है जगह जगह, ऑल अच्छा। इंडिया, पैन इंडिया। ये अच्छा, सर कुछ। काफी काफी हम्म। नए नए मतलब इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि एक सीजीडी मुझे डिपार्टमेंट मिला हुआ है, हम्म। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन करके, तो उसका मुझे आइडिया नहीं था। यहाँ पे आने के बाद मुझे आइडिया हुआ। तो ये भी हम्म। पैन इंडिया में मतलब जो पाइपलाइन के थ्रू गैस की सप्लाई होती है, हम्म। तो उसका रहता है ये भी अभी मतलब। आपकी आपकी पोस्टिंग हो गई है अभी? ये सर पोस्टिंग अभी मतलब हो गई, कल जाना है, अभी रुके हुए कहाँ हैं। कहाँ मिली है आपको? पोस्टिंग सर 4 डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है वेस्ट बंगाल में। अच्छा। अ, हम्म। ये सब मालदा है, और 2-3 और थे, क्या नाम था, हम्म। बोलपुर एक जगह है, मालदा हम्म। से थोड़ा पहले ही है। अच्छा। और और दो आपको किस डिस्ट्रिक्ट डोमेन में डाला गया है, किस वर्टिकल में डाला है आपको, बिजनेस वर्टिकल? मुझे सर सीजीडी में डाला गया, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा। ओके। इनकी बेसिकली सर काफी होती है ब्रांचेस। ये तो रिटेल हो हम्म। गया, एक सीजीडी हो गया, हम्म। और बाकी हम्म। हम्म। सेल्स अलग है, एचआर की अलग है। ओके। अच्छा, अब आते हैं बलराम, आपके जो सीबीटी हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि सीबीटी किस तरह का होता है, कैंडिडेट्स के लिए जो पहली बार सुन रहा है, उसको सीबीटी का थोड़ा नॉलेज। सीबीटी सर, अगर आपने एसएससी जेई या फिर किसी और पीएसयू का आपने अच्छे से प्रिपेयर कर हम्म। रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप अगर लगा रहे हैं, तो वो अच्छा। मोर देन इनफ है सर। हम्म। उससे आपने आपका टेक्निकल कवर हो जाएगा। अच्छा। और ये सर इसके अलावा सर मेरे ख्याल से इंग्लिश भी आया था, हम्म। 17 मार्क्स का रहता है, तो वो भी हम्म। हो गया था। कोई इशू नहीं हम्म। होगा, अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है आपको इंग्लिश की, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो और वो मेरा एप्टीट्यूड और मिला के सारा। हम्म।
मेन सर नंबर उसमें, जैसे हम लोग टेक्निकल के हैं तो थोड़ा नॉन टेक में हम लोग मार खा जाते हैं। हम्म हम्म तो एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन उसमें कम टाइम मिलता है, हम्म तो थोड़े क्वेश्चन छूट गए थे, नहीं तो मेरे थोड़े और अच्छे मार्क्स आ जाते। हम्म। अच्छा, अब ये मेरे को बताओ बलराम की कट ऑफ्स वगैरह कितना गया था? कट ऑफ सर एससी का गया था शायद 107 गया था, और ओबीसी का गया था 113 गया था, और जनरल का गया था 117। मतलब 170 में से 117 आप बता रहे हैं? बढ़िया सर। अच्छा। और इसमें एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं, था? मतलब ऐसे ही हम्म था, राउंड फिगर। हम्म। ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है कि टेक्निकल में ज्यादा लिया जा सकता है, एप्टीट्यूड में कम, या एप्टीट्यूड में ज्यादा ले सकते हैं टेक्निकल में अगर ना हो, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है? अ, नहीं सर, वो तो अपने ऊपर है, मतलब नंबर हम्म। कहीं से भी आए कोई इशू नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं कि हम्म आपको हर फील्ड हम्म। में टॉप करना है, ऐसा नहीं है। हाँ जी। मेरे जैसे ओके। कि टेक्निकल में 67 आ गए थे, बाकी हम्म। नॉन टेक में थोड़े कम हो गए थे, अच्छा। तो बैलेंस हो हम्म गया था। अच्छा, चलिए अब चलते हैं जीटी और इंटरव्यू की तरफ। और ये एचपीसीएल बहुत ही रूथलेस माना जाता है, क्योंकि 50% लोगों को निकाल देते हैं जीटी में, और बाकी जो यस सर, जाते हैं उनमें से 50% निकाल देते हैं इंटरव्यू में। बिल्कुल। और जो है, चाहे कितने भी नंबर हो, चाहे हाईएस्ट लेके आप जाओ, वो निकाल देगा। बिल्कुल और सर। यही यही डर वाला फैक्टर भी है। तो बलराम बताओ, आपका जीटी कैसा हुआ था? क्या टॉपिक आया था? कैसे कैसे गया था, जो आप बताना चाहें कैंडिडेट्स को? हाँ सर, जीटी में मेरा सर टॉपिक ये आया था कि जैसे कि ट्रेन आती है हम्म क्रूड ऑयल की, या फिर सॉरी उसकी डीजल पेट्रोलियम की जो भी आती है ट्रेन, तो वो नॉर्मली 5 to 6 आवर्स आने से पहले हमको इन्फॉर्म कर देती है। हम्म लेकिन इस बार उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं है, तो हमारे हम्म पास टाइम कम है, हम्म उनको अनलोडिंग भी करना है, हमारे पास वर्कर भी नहीं है एट ए टाइम। तो हम्म उसके ऊपर टॉपिक्स आए थे, हम्म। तो ओके। सब, हाँ सबने पार्टिसिपेट अच्छे से किया था। हम्म। और मेरे ग्रुप से शायद 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे 8 में से। अच्छा। यस। तो कैसा रहा था? मतलब बोल रहे थे आप, कितना बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, वो क्या था? सर इंट्रोड्यूस मैंने ही किया था, हम्म मेरे ग्रुप से मतलब डिसाइड हम लोग कर लिए थे। 1-2 मिनट का टाइम मिल जाता है वैसे हम्म स्टार्ट होने से पहले। तो हम ओके। लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि मैं ही इंट्रोड्यूस करूंगा, तो हम्म इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, उसके बाद फिर सबने पॉइंट्स बताए अपने। तो हम्म मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो थोड़े पॉइंट्स मेरे कम ही रह गए थे, हम्म ज्यादा पॉइंट्स मैं नहीं दे पाया, 2-3 पॉइंट्स दे पाया था। हम्म। ओके। यस सर। तो इन जीटी के लिए अगर आपने टिप्स देनी हो कैंडिडेट्स को, मान लो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा सुन रहा हो आपकी इंटरेक्शन को, जिसका जीटी आया है, इंटरव्यू आया है, उसको टिप्स क्या देंगे आप जीटी के लिए? टिप्स सर मैं ये दूंगा कि वो जितना ज्यादा हो सके वो बस प्रैक्टिस पे ध्यान दे जीटी के लिए। हम्म और प्रीवियस ईयर के जैसे कि आपके यूआर पीडीएफ पे अवेलेबल भी है टॉपिक्स वगैरह, हम्म उनको हम्म अगर आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिया है तो वो भी इनफ है। हम्म। अच्छा, आपके साथ तो ये भी लिमिटेशन था कि साहब रात को ही कर पाते थे जीटी आप, पर अगर कोई सर। अवेलेबल है जिसके दिन को भी टाइम है, तो और ज्यादा लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, तो प्रैक्टिस यस सर, करेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिल्कुल सर। आपका सेंटर कहाँ था? हिंदी इंग्लिश का भी कोई झगड़ा था या क्या था? सेंटर कहाँ था? नहीं, हिंदी इंग्लिश का तो कोई झगड़ा नहीं था सर, सेंटर में लखनऊ में था, नेहरू एनक्लेव में। अच्छा। हाँ, तो तो हिंदी उसमें इंग्लिश दोनों चल रही थी? दोनों था, दोनों था। अच्छा। ओके। तो फिर जैसे जीटी हुआ, फिर बलराम आप गए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का थोड़ा सा बताओ कि कैसे रहा, क्या पूछा उन्होंने आपसे, एचआर के क्वेश्चन, और अगर आपको क्वेश्चन याद होंगे तो वो प्लीज बताना, क्योंकि स्टूडेंट्स को बड़ा हेल्पफुल होते हैं वो क्वेश्चंस। पर इंट्रो में तो पहले मेरा इंट्रो पूछा उन्होंने, मैंने बता दिया था अच्छे से, हम्म मतलब मैं प्रिपेयर करके गया था। अच्छा, इंटरव्यू की सर मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। इंटरव्यू के लिए मैंने एक ही दिन में मैं सब कुछ प्रिपेयर किया था। हम्म जैसे 3 को था मेरा इंटरव्यू, तो हम्म 2 तारीख को पूरा दिन मैं हम्म। इंटरव्यू पे ही फोकस किया मैंने। लगभग इंट्रोडक्शन पे। 10 से 15 पेज, हम्म 10 से 15 पेज मैंने लिख डाले थे, हम्म और उसको हम्म रख दिया था। और उसी हम्म दिन मतलब पीडीएफ पे भी मेरा मॉक इंटरव्यू था। हम्म हम्म सर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कौन से सर थे, 2 सर थे, एक हम्म टेक्निकल राउंड था और एक एचआर हम्म राउंड था। हम्म तो उनका जो टेक्निकल राउंड था, कंसोलिडेशन वर्सेस
कॉम्पैक्शन ये वाला क्वेश्चन आ गया था। बाय चांस फंस गया हम्म था। डायरेक्ट हम्म वही क्वेश्चन मेरा इंटरव्यू में आ गया था। क्वेश्चन क्या था? वो ये सर ये पूछ रहे थे कि सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या फर्क है, ये अच्छा पूछ रहे थे। यस सर। अच्छा। और एक और गुड। क्वेश्चन सर आ गया था डायरेक्ट मॉक इंटरव्यू से कि हम्म एचपीसीएल के बारे में बताओ। तो हम्म सर वो मैंने पूरा अच्छे से लीड किया था वो क्वेश्चन। अच्छा। तो मैंने सारा बता दिया। तो हम्म लकीली आई आई थिंक मेरे सेंटर में सबसे ज्यादा इंटरव्यू में मेरे ही मार्क्स थे। अच्छा, कितने यस मार्क्स सर। मिले आपको? सर 33.7 अच्छा, ये थे कितने में से आउट थे ऑफ 40। मार्क्स? 40 में से? आउट ऑफ अच्छा। 40। यस सर। गुड। अच्छा, और क्या क्या क्वेश्चन बलराम आपसे पूछे गए थे? आपकी और जॉब, आईटी में जॉब कर रहे हो तो इसके बारे में भी कुछ पूछा था? यस सर, इसके बारे में तो पूछा था उन्होंने हम्म पूरा, कि मतलब हम्म आप जॉब जॉब कहाँ पे कर रहे हैं, उनका बेसिक मतलब पूछा था कि मैं क्या क्या करता हूँ। हम्म हम्म तो पूरा जॉब से रिलेटेड मैंने बता दिया था। हम्म और टेक्निकल में मतलब मेन उनका ये नहीं देखना होता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। मेन वो ये हम्म, देख रहे हैं कि आप चीजों को हैंडल कैसे कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सॉरी बोल के आप नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा आपको अगर आप उनको घुमाने लग जाएंगे तो वो पकड़ लेते हैं। अच्छा। यस सर, क्योंकि मेरे भी सेंटर में कुछ लोग थे थोड़ा हम्म ओपन थे, उन्होंने घुमा दिया होगा क्या होगा, तो उनका हुआ नहीं था। अच्छा। मतलब यस ब्लफ सर। नहीं मार रहा है, और जो है सही वही बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छा। अगर आप ऑनेस्ट हैं और हम्म आपको कुछ नॉलेज भी नहीं है, अगर आप ऑनेस्ट है तो हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। गुड। और सर लुक लुक भी बहुत मैटर करता है। हम्म हम्म एक एक मैम है, उन्होंने कुछ बताया था शायद यूरपीडिया हम्म से, उनका नाम हम्म मुझे याद नहीं आ रहा। हम्म तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से वेल ड्रेस होना है। हम्म। हाँ, तो ये तो शुभे मैम होंगे या शिखा मैम होंगे, शुभ वो यस यस गाइड सर, करते शुभ हैं। हमें, हाँ। ओके। तो उसका भी इम्प्रूव पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अभी ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर एक तरीका है ड्रेसअप करने का, वो जरूरी है। तो बलराम, आपने अगर, वही मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर किसी को टिप्स देनी हो इंटरव्यू के लिए, तो क्या बताएंगे आप कैंडिडेट को? इंटरव्यू के लिए सर टिप्स मैं ये देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप वेल ड्रेस हो। अ, हम्म अगर पॉसिबल हो तो आप क्लीन शेव करके जाएं, क्योंकि हम्म मैं भी मतलब दाढ़ी बहुत रखता था पहले, लेकिन हम्म इंटरव्यू की वजह से मैं क्लीन शेव करके जाता। मेरे भैया हैं, भैया ने बताया था मुझे कि हम्म क्लीन शेव करके जाओ, थोड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो हम्म उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी थी भैया ने। तो हम्म उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। इसी वजह हम्म से मेरा हो गया। हम्म। अच्छा, ऑब्वियसली। बलराम ऐसा है कि ये देखो, बहुत अच्छी जॉब्स है, एचपीसीएल वगैरह की जॉब्स बहुत अच्छी जॉब्स मानी जाती है। और बहुत बच्चा मेहनत करता है, कंपटीशन फाइट करता है और उसका नहीं बनता। तो क्या एचपीसीएल, अगर कोई स्ट्रेटेजिकली तैयारी करे और ढंग से तैयारी करके उस डायरेक्शन में सोचे, तो क्या ये एक इफेक्टिव वे में इसको अचीव किया जा सकता है? जो कैंडिडेट को सुन रहा हो कि मैं, मेरे को जॉब चाहिए अच्छी, तो भाई ऐसे तैयारी कर और तेरा हो जाएगा, तो ऐसा कोई वो प्लानिंग करके चल सकते हैं कैंडिडेट? यस सर, बिल्कुल मेरे ख्याल से अगर आप कंपेयर करें एसएससी या फिर अदर स्टेट जॉब्स, तो हम्म। उसके मुकाबले ये काफी लेस कॉम्पिटिटिव होता है। इसमें हाँ जी। काफी लोग अप्लाई नहीं करते हैं। हम्म और जो करते भी हैं तो मतलब होता है, कम बच्चों में कंपटीशन होता है। और हम्म अच्छी बात यह है कि ये भारत में कंपनी है। कई लोगों को हम्म इसका आइडिया भी नहीं होता, कई लोग मतलब वही भेड़ चाल में हुए हैं, फंसे रहते हैं कि एसएससी देना है, सीजीएल देना है, कभी कुछ हम्म कभी कुछ। हम्म। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से ट्राई करेंगे तो ज्यादा टाइम हम्म नहीं लगेगा इसमें। और बात तो जॉब लेने की है, यस सर। तो अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। यस और सर। एक्चुअली क्या है कि आजकल ना बहुत अपॉर्चुनिटीज आती भी रहती हैं। अभी कोल इंडिया का है, सेल का है, तो एग्जाम्स अलग अलग आ रहे हैं। बस कैंडिडेट को ये फोकस करना है कि साहब मेरे को ये एग्जाम लेना है और इसको फोकस करके मेरे को आगे चलना है। और ये भी अच्छी बात है कि 2-3 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है, प्रोसेस हो जाती है सारी की सारी, और आपको 6-7 महीने, 8 महीने के अंदर जॉब भी लग जाती है। तो अगर कैंडिडेट उस तरीके से प्लानिंग करें, तो मेरे को लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के आगे चला जा सकता है। बिल्कुल अब सर, बिल्कुल।
राइट। तो बलराम, अब आपकी ट्रेनिंग भी हो गई, आपका सब कुछ हो गया, थोड़ा सा आप एचपीसीएल के बारे में बता दें, अब तो आप पार्ट हैं उसका। यस सर। एचपीसीएल सर बहुत ही बड़ी कंपनी है। सभी को हम्म। पता है महारत में पीएसयू है। हम्म। हम्म। इसमें मतलब जो भी अपने हेड लेवल के हैं सब सभी लोग आए हुए थे जो जब हमारी हम्म। ट्रेनिंग चल रही थी विशाखापट्टनम में। तो हम्म। सब सबके साथ इंटरेक्शन हुआ है। हम्म। जो डायरेक्टर हैं के शेट्टी सर वो भी आए हुए थे अच्छा। वहाँ पे। अच्छा। यस सर। हम्म। तो हम्म। इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने समझाया अच्छे हम्म। से कि क्या करना हम्म। चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम्म। हाँ, हम्म। यहाँ पर तो भी फिर। जब से आए हैं अभी कोलकाता हम्म। में है हम्म। तो यहाँ भी ट्रेन चल हम्म। रही है कुछ। हम्म। यहाँ भी हम्म। वर्क बता ही रहे हैं। तो हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब दे देंगे और छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हम्म। यहाँ पे आप, हाँ, जब तक आप खुद से मैनेज नहीं कर लेते ये लोग सपोर्ट करते हैं सब। स्टाफ हम्म। बहुत हम्म। अच्छा है। हम्म। ओके। तो आपको कैसा लगा उन सब लोगों से मिलके? सब बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एसएससी जेई से भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उनको हम्म। भी उनको मैं बताता तो वो भी थोड़ा कहते कि यार मुझे भी ये सब चीज नहीं मिली। तो हम्म। हाँ, वहां से कंपेयर किया जाए तो पीएसयू सर एक बेटर ऑप्शन है। ये कई लोगों को ओके। शायद आइडिया नहीं है, लेकिन हम्म। जब आप आते हैं पीएसयू में तभी आपको पता चलता है। हम्म। तो मतलब लोग, मैंने भी देखा है जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए ऐसी बहुत सी स्टेट्स हैं जहां जेई की जॉब, पीडब्ल्यूडी इरिगेशन में लड़के 5 5 7 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। सर। और हम भी जानते हैं कि जेई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वो पब्लिक डीलिंग एंड ऑल वो अलग है। यहाँ पे सर। बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल आपको फीलिंग आती है और काम, और आप इस एग्जाम को निकाल भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो कैंडिडेट्स को इस बारे में अवेयरनेस कम है, और इसीलिए बेचारों को स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो चलिए, आई थिंक जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उनको हेल्प करेगी। कोई सर ये, लास्ट में एडवाइस? हाँ। हाँ, ये भी ऐड करना चाहूंगा ये सर, एग्जीक्यूटिव में पहली बार मतलब अ, हो रहा है ये सिविल के लिए। हम्म। तो ये भी हम्म। एक अच्छी बात है कि आप एंट्री लेवल पे एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। हम्म। ये तो पहले नहीं इससे होता पहले था। भी होता था, लेकिन ऑफिसर कैटेगरी में नहीं होता था। यस तो ये सर। बहुत अच्छा है कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए एक ऑफिसर कैटेगरी में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। दैट इज वंडरफुल यस सर। एक्चुअली। यस बहुत ही सर। अच्छा है। बलराम, वैसे तो सारा डिस्कशन हमने कर लिया, कोई लास्ट में आप एडवाइस टिप कोई बच्चों को देना चाहें? सर लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग लगे हम्म। रहें। और एक डायरेक्शन चाहिए उनको बस। हम्म। एक वो हो सकता है एक अच्छे गाइड के साथ। तो हम्म। मान लीजिए कि अगर आपने सीबीटी निकाल लिया है तो मैं तो यूआरपीडिया रिकमेंड करना चाहूंगा बच्चों को। बाकी वो हम्म। लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन हम्म। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि यूआरपीडिया इज गुड इन हम्म। प्रिपरेशन ऑफ जीटी एंड इंटरव्यूज। हम्म। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने अप्रिशिएट किया पूरी टीम को, बलराम। और प्रैक्टिस, जो आपने पॉइंट बताया ना कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंट होंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो आपने लाइफ में पहले की नहीं होती हैं, जैसे जीटी है, जीडी है, कभी किए नहीं होता है। तो यस सर। जब अचानक आ जाता है 10 दिन, तो वो 10 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें आप, और आप इसको निकाल सकें। दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। एंड आई एम वेरी श्योर जो आपने सारा बताया बलराम, उसका बेनिफिट बच्चों को होगा, और वो तैयारी करेंगे और अच्छी जॉब लेके निकलेंगे। सो बलराम, थैंक्स अलॉट। दोबारा आपने टाइम दिया, कल आप जा रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग है, और आज यस आपने सर। टाइम निकाला। एंड सेकंड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ वंडरफुल करियर अहेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।